रहे हैं 1 2 3 4, है ना। आउटर नोड्स तो 1 2 3 4 दिया है ना, और सेंटर तो रेफरेंस नोड लिया है। जी सर। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने आपको बताया था कि कैसे रेफरेंस नोड लेते हैं, उसी आधार पे देखो इन्होंने रेफरेंस नोड लिया हुआ है। जैसे देखिए, नोड 1 और रेफरेंस के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। यस सर। 2 और रेफरेंस के बीच में एक करंट सोर्स है। यस सर। 3 रेफरेंस के बीच में एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। यस सर। देखो बीएक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। यस सर। यस सर। और एरो बना हुआ है, एरो ये शो करता है कि ये करंट सोर्स है और बीएक्स में डिपेंड कर रहा है। इससे मतलब ये हुआ कि बीएक्स मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है ना। अब देखिए 3 और 4 के बीच में एक सोर्स लगा हुआ है। डायमंड शेप से पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है और बी वाई पे डिपेंड करता है। इसके मतलब ये हुआ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यस। क्लियर। अब यहाँ देखिए, नोड 1 पे ब्रांच एक ही आ रही है जिसमें कि आपका एक सोर्स है। नोड 2 पे भी एक ब्रांच है, नोड 3 पे 2 ब्रांच हैं और नोड 4 पे एक ब्रांच है। लेकिन नोड 5 जिसे हमने रेफरेंस लिया है, वहां पे देखिए 3 ब्रांच ऐसी हैं जिनमें सोर्स है, 2 पे इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक पे डिपेंडेंट सोर्स है ना। इसके अलावा एक चीज और भी है कि वो एक इकलौती ऐसी ब्रांच है, नोड है, जिसपे की 4 ब्रांच मिल रही हैं। यस सर। यस सर। है ना। So we will take the fifth node as the reference node. ठीक। भाई सूर्य प्रताप यार म्यूट कर लो अपने आप को। समझ में आया बेटा जी रेफरेंस नोड इसको क्यों लिया है? जी सर। सर। यस सर। इसलिए हाँ। अब आइए, अब इसी सवाल को नोड एनालिसिस से तो सॉल्यूशन आपको भेजा हुआ है ना। यस सर। हाँ भेजा है आपने। इसको आप मैथ एनालिसिस से भी कर सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि 2.5 ओम मतलब नोड 1 रेफरेंस और 4, नोड 1 रेफरेंस और 4 वाला एक लूप बन रहा है। यस सर। इसको अगर हम कह दें I1, मैच करंट इज I1। दूसरा लूप देखिए, रेफरेंस 3 और 4, है ना। यस सर। यस सर। तीसरा लिया हमने रेफरेंस 2 और 3 को, इसको कह दीजिए I3। और चौथा लूप ले लिया हमने 1 2 और रेफरेंस वाला। जी सर। इसको कह दिया हमने I4। ठीक। यस सर। तो ये आपका क्या हो गया, सुपर मैच कंडीशन बनेगी। इसमें देखिए 2 और 3 के बीच में करंट सोर्स है, भले डिपेंडेंट हो।
और 3-4 के बीच में करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट है। सर 2-3 के बीच में तो रेजिस्टेंस है। कहाँ बेटा 2 और 3 के बीच में कहाँ रेजिस्टेंस है? 2 कौन सा है? रेफरेंस 2, रेफरेंस 3, 4 रेफरेंस वाला लूप जो है, ये 2 लूप है। 3 लूप है, रेफरेंस 2 और 3। है ना? यस सर। 2 और 3 के बीच में देखिए, तो अगर हम देखें तो 0.5 Vx का करंट सोर्स आ रहा है। यस सर। है ना? ऐसे ही 3 और 4 के बीच में 14 एम्पियर का करंट सोर्स आ रहा है। Yes, sir. तो बेटा इन दोनों ही मैसेज में एक मतलब कहते हैं, अगर हम मैस 2, मैस 3 और मैस 4 में मैस इक्वेशन तो बन नहीं पाएगी। है ना? जी सर। तो तीनों ही मैश मिला के सुपर मैश बनाते हैं। अगर I1, I2, I3, I4 जो आपने वेरिएबल लिए हैं, सबको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दें, दे दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन सभी को। यस सर। तो देखो बेटा, I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0.5 Vx। हो गया? जी सर। यस सर। ऐसे ही I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 14 एम्पियर। यस सर। क्लियर? तो दो तो ये आपके आ गए सुपर मैश वाले। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है Vx। Vx वोल्टेज कहाँ है सर्किट में? देखो 0.5 ohm के पास है। 0.5 ओम रेजिस्टेंस जो है 1 और 2 के बीच में लगा है, जी सर। उसके अक्रॉस वोल्टेज है 2 साइड नेगेटिव और 1 साइड नेगेटिव। क्लियर? यस सर। यस सर। इस ब्रांच में कौन सी करंट होगी? I4. I4। क्लियर? और I4 की डायरेक्शन क्या लिया आपने? क्लॉकवाइज। Yes, sir. तो 0.5 के अक्रॉस वोल्टेज मैश करंट की वजह से कितना होगा? 0.5 I4। जी सर। लेकिन पोलरिटी क्या होगी 0.5 I4? Negative. वन साइड पॉजिटिव, वन साइड पॉजिटिव, 2 साइड नेगेटिव। यस सर। तो Vx की वैल्यू कितनी हो गई? Minus 0.5. एग्जैक्टली माइनस 0.5 I4। जरा एक और बार बता दें क्या आवाज लग रही है। हेलो 0.5 I4। देखो ना बेटा, 0.5 ओम में करंट कौन सी है? लूप करंट I4। यस सर। और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो 0.5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा I4 की वजह से? 0.5 I4। क्लियर? लेकिन पोलरिटी होगी वन साइड पॉजिटिव, 2 साइड नेगेटिव। आंसर ये समझ नहीं आया, ये वन साइड पॉजिटिव 2 साइड नेगेटिव। क्यों? करंट की डायरेक्शन क्या होगी 0.5 ओम में? क्लॉकवाइज जाएगी। क्लॉकवाइज जाएगी, मतलब इस ब्रांच में 1 से 2 की तरफ जाएगी I4। यस सर। तो करंट कहां से कहां जाती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यस सर। तो हाई पोटेंशियल साइड किधर होगा? 2 की तरफ। फिर उल्टा बोला, 1 की तरफ होगा ना, 1 से 2 की तरफ करंट जाती है। यस सर। हाँ,
तो वन साइड पॉजिटिव होगा, टू साइड नेगेटिव होगा। ओके लेकिन bx की वैल्यू देखिए जो दी गई है, वो दी गई है वन साइड नेगेटिव और टू साइड पॉजिटिव। यस सर, तो अब इन दोनों को कंपेयर करो तो bx किसके बराबर आएगा? नेगेटिव माइनस minus 0.5 I4। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल था bx, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? सर्किट वेरिएबल में। I4 क्लियर? तो अब देखिए yes sir y जो थी I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0.5 Vx। यस सर। तो Vx की वैल्यू रख दीजिए, the 0.25 I4 माइनस 0.25 I4 क्लियर? तो देखो एक डिपेंडेंट वेरिएबल खत्म हो गया। दूसरा आपको पता है I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 14। क्लियर? yes sir और पहली मैथ इक्वेशन क्या है? -12 प्लस 1 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 2.5 I1 इक्वल्स टू 0। देखिए पहले मैथ की इक्वेशन क्या आएगी? यस सर। अब यहां पे देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैथ 1 और मैथ 4 के बीच में वोल्टेज सोर्स है। है ना? जी सर। वोल्टेज सोर्स yes sir इसके सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन मत कर लीजिए कि आप लिख दो कि 12 इंटू I1 माइनस I4, कि 12 इज ऑलरेडी वोल्टेज और आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो इस ब्रांच क्रॉस वोल्टेज जो है 12 वोल्ट ही रहेगा और गिवन पोलैरिटी में रहेगा। So in this branch, the I1 and I4 nothing have to do. Clear? yes sir यस सर। तो इक्वेशन बनेगी -12 प्लस 1 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 2.5 I1 इक्वल्स टू 0। कितनी इक्वेशन हो गई आपके पास? तो 3 तीन 4 तीन तीन। एक तो आपका हो गया I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 14। एक हो गया I2 माइनस I3 इक्वल्स टू माइनस 0.25 I4। और तीसरी हो गई आपकी ये वाली मैथ इक्वेशन फर्स्ट मैथ की। क्लियर? यस सर। लेकिन वेरिएबल 4 है। चौथी इक्वेशन कहां से आएगी? मैथ 2, 3 एंड 4 की कंबाइंड इक्वेशन बना के। क्लियर? मैथ 2, 3, 4 को कंबाइन करके सुपर मैथ बनाएंगे। तो दो तरीके हैं कि देखिए मैथ 2 में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है 0.2 Vy। यस सर। यस सर। तो एक तरीका तो है कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल Vy को यहीं पे खत्म कर दें सर्किट वेरिएबल से चेंज करके। सर्किट वेरिएबल क्या है? मैथ वेरिएबल I1, I2, I3, I4। जी सर। या हम पहले यहाँ इक्वेशन बना लें, उसके बाद इसको हम चेंज करें। दोनों तरीके कर सकते हैं। तो हम
अभी देखो पहले भी चेंज कर सकते हैं। देखिए वी वाई जो है किसके अक्रॉस है, V4 V3 I1 की 2.4 ohm resistor. 2.5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है वी वाई। जी सर। yes sir क्लियर। इस ब्रांच में Yes, sir. करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 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 I1. I1 सर। I1। तो I1 की डायरेक्शन क्या है इस ब्रांच में, P4 to B1 क्लॉकवाइज। V4 से V1. 4 Sir, से, V4 से V1. क्लियर, V4 से V1 की तरफ। जी सर। तो इस करंट की वजह से वोल्टेज कितना होगा यहाँ, 2.5 2.5 I1. दो पोलरिटी क्या होगी, सेम होगी सर। V1 Positive. पॉजिटिव। सो वी कैन राइट वी वाई इक्वल्स टू 2.5 I1। जी सर। अब इसको वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लिख दीजिए। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू 2.5 I1। समझ नहीं आया सर। हो गया। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 0.2 वी है, इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, वी वाई निकाल लिया आपने 2.5 I1, तो वी वाई की वैल्यू हमने वहां पुट कर दी। वी वाई वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को हटा दिया। yes sir तो अब हमारे पास 6 वेरिएबल की जगह पे 4 ही वेरिएबल रह गए ना। जी sir Yes, sir. अब चौथी इक्वेशन हम बनाएंगे किससे, सुपर मैथ्स 2 3 4 से। क्लियर। तो जो सुपर मैथ्स बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी, देखिए रेफरेंस नोड 0 1 2 3 4 0। बनेगी कि नहीं, yes sir Yes, sir. यस सर। तो आप इसकी इक्वेशन लिखना शुरू करें। 0 से 1 की तरफ चलते हैं, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, और 1 2 3 4 होके 0 पे आएंगे। एंड वी विल राइट द इक्वेशन डायरेक्टली। एक तरीका तो ये है कि आप वोल्टेज मान लीजिए 0 और 2 के बीच में, गिवन पोलरिटी का कोई, ऐसे ही 0 और 4 के बीच में, 0 और 3 के बीच में मान लीजिए, 0 और 3 के बीच में गिवन पोलरिटी पे। फिर 1 की 2 की इक्वेशन लिखे हैं, 3 की लिखे हैं, 4 की लिखे हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो जो वोल्टेज आपने 2 और 3 के बीच में रेफरेंस के साथ में माना था वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में हमें 3 इक्वेशन लिख के फिर उनको ऐड करके चौथी इक्वेशन लाएंगे जो हमारी फोर्थ मैथ इक्वेशन बनेगी, है ना। जी सर। डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं वो बताना चाह रहा हूं कि रेफरेंस नोड से हम चले 1 की तरफ, तो एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, ठीक। yes sir Yes, sir. तो क्या आया, -12, नहीं क्या plus प्लस आ रहा है ना पहले, Yes, sir. Minus 2. 12 So minus पहले 2. बेटा प्लस आएगा सर। +12 है ना, पहले पोलरिटी प्लस आ रही है तो प्लस प्लस आएगा। +12 प्लस 0.5 I4, क्लियर, प्लस 0.5 I4 प्लस 2 I3 प्लस 2 I3 प्लस 0.2 इंटू 2.5 I1, 0.25 BY आया था ना, इसको BY को आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, यस। सो प्लस 0.2 इंटू 2.5 I1
प्लस 1 I2 माइनस I1, 1 में कितनी करंट, I2 माइनस I1, प्लस 1 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। दोबारा से इक्वेशन बोले, हो गई ना? हाँ सर, एक Yes, बार sir. और। हाँ, तो अब आपके पास 4 इक्वेशन हो गई, चारों ही आपके मैथ्स वेरिएबल्स की टर्म्स में हो गई। इन चारों को सॉल्व करिए, मैथ्स करंट की वैल्यू निकालिए, फिर जो वोल्टेज निकालना है वोल्टेज निकाल लीजिए और इनको वेरीफाई कर लीजिए नोड एनालिसिस के आंसर से। ओके सर। क्लियर? अब हम इसी सर्किट में सुपरपोजिशन लगाएंगे। इसी सर्किट में क्या लगाएंगे? सुपरपोजिशन। ठीक, लगाएंगे नहीं? लगाइए सर। लगा दें, गुड। तो सबसे पहले कंसीडर कितने, देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स कितने हैं इसमें? 1 2 दो 2 2 2 दो 2। दो। क्लियर? और 2 डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ना तो उन्हें डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ना उन्हें एज ए सोर्स एलोन कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम करिए कि कंसीडर करिए 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, दूसरे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करिए और एक ब्रांच जो है रिमूव हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। करंट सोर्स वाली ब्रांच ओपन हो जाएगी। क्लियर? Sir, not clear, sir. Can you please repeat? बेटा ये सर्किट आपने कंसीडर किया तो पहले एक सोर्स कंसीडर करोगे सुपरपोजिशन में? सर एक बार बस बना के दिखा दीजिए कैसे, मतलब रिमूव करके फिर मतलब। कुछ नहीं, यही सर्किट आप लीजिए, इसी सर्किट को दोबारा से बनाइए और करंट सोर्स मत बनाइएगा। कौन सा वाला? 14 एम्पियर वाला। ठीक है सर। बिल्कुल ऐसे ही सर्किट बना लीजिए, केवल 14 एम्पियर करंट सोर्स मत बनाइएगा। ये बनाइए, मैं 1 सेकंड आया।